प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये आपका परसेंटेज का पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट दिए हैं, जिसमें मैंने पिछले 4 पार्ट में मैंने 26 क्वेश्चन आपको हल कराए हैं और मैंने 14 क्वेश्चन जो है इस पार्ट में लिया है और आपका ये 40 क्वेश्चन इसमें टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 26 क्वेश्चन करा चुका हूँ। पहले पार्ट में मैंने 6 क्वेश्चन कराया था और अगले 2 पार्ट्स में मैंने जो है कि टोटल 26 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, आइए 27 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। लिखा है, एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते। तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है। देखिए, 40 खेल खेला है और उसमें से जीता कितना है भाई, 24 जीता है ना। और जब जीता 24 है तो लूज कितना किया होगा, लूज किया होगा 16। 40 में से 24 जीता है, 16 हार गया है। ठीक है, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है। भैया किसका पूछ रहा है, जीते का पूछ रहा है। ठीक है, लिखिए, तो जिसका पूछे उसको ऊपर रखिए। 24 बटे में क्या रखेंगे, टोटल। टोटल कितना मैच खेला है, 40। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, आज इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है ये, पहले तो ये 0 से 0 कट जाएगा, एक 0, और 4 से कटेगा, 4 छक्का 24। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 60%। मतलब 60% जो है उसने मैच जीते हैं। ठीक है, और वैसे ये इस क्वेश्चन का हल जो है, या इस क्वेश्चन को आप इस तरह से बिल्कुल देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 40 मैच उसने खेला है और जीता कितना है, जीता है 24। तो अब आपको बस ये देखना था कि 40 का 24 जो है, मतलब 24 मैच जीता है, तो 24 जो है 40 का कितना परसेंट है। आपको पता है 40 का 10% निकालना तो बहुत आसान है। कितना होगा, पॉइंट लगा देंगे यूनिट प्लेस के आगे, जीरो कट जाएगा। 40 का 10% कितना होगा, 4। तो 24 का ही गुना होगा, 24 जो है 6 गुना है ना, 24 जो है 6 टाइम्स है। ठीक है, तो 24, 4 छः का 24, मतलब 60% होगा। ठीक है, इस तरह से भी ऑब्जर्व करके क्वेश्चन को थोड़ा समझ के आप टिक कर सकते थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 60% जो है इसका आंसर हो गया। लिखा है 3/5 को प्रतिशत में व्यक्त करना है। 3/5 प्रतिशत में करने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। काट दिया। ठीक है, कितना आ गया, 60%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। 1206 का एक तिहाई 134 का कितने प्रतिशत है। 1206 का एक तिहाई बोल दिया और बोल रहा है 134 का कितने प्रतिशत है। 134 आप नीचे लिखेंगे, परसेंटेज पूछ रहा है, इंटू 100। तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 0 3 गुना के 6। आपका आ जाएगा 402 डबल 0 बटे के 134। आप थोड़ा सा इसको देखें तो आपको पता चलेगा कि ये 3 बार में कट रहा है ना। ठीक है, 34 तिया 100 तो होता है, और ये 100 तिया 300, मतलब ये 3 बार में डायरेक्ट कटेगा। मतलब आपका हो जा रहा है कितना, 300। तो 1206 जो है 134 का कितने प्रतिशत है, 1206 का एक तिहाई, सॉरी, 1200 का एक 1206 का एक तिहाई है 300। 134 का कितने प्रतिशत है, 300%। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि x 125 नहीं, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है। यदि x का 125% 100 हो तो इसका मान क्या होगा। x का 125% है ना, x का 125%, 125 बटे के 100। अब बोल रहा है 100 हो तो x का मान काट लीजिए यहीं से डायरेक्ट। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से काटिए 20। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई होगा 20 गुणे कितना आएगा भाई, 100। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो x का मान क्या होगा, सॉरी मैंने गलती कर दिया, आई एम सॉरी। इसको मैं इरेज करता हूँ। 20 चौके 80। ठीक है, 80 इसका आंसर हो गया। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 80। लिखा है एक्स का 40% बराबर 500 का 10% के समान हो तो एक्स का मान क्या होगा? एक्स का 40% ना, ठीक है, बराबर 500 के 10% के समान हो मतलब बराबर हो। तो एक्स का मान क्या होगा? 100 काट दीजिए नीचे, जीरो से जीरो काट दीजिए, 4 से 500 के काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना के 8 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। एक्स बराबर कितना आ गया? 125। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, क्योंकि इसमें 14 क्वेश्चन हमने लिया है। आगे अगले क्वेश्चन पे आइए। एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया। तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था? हम मान लेते हैं कि उसका पूर्व वेतन या उसका वेतन था 100%, 20% इंक्रीमेंट हुआ उसकी सैलरी में, मतलब 20% अगर उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया है तो उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 120%। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है एक व्यक्ति को 20% की वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये है। 20% की वेतन वृद्धि हो रहा है और 24,000 रुपये उसकी सैलरी हो गई है वेतन वृद्धि के बाद ना। तो मान लेते हैं हम 100% जो उसकी सैलरी थी, वेतन वृद्धि हुई 20% की तो 120% हो गई। 100% में 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ के उसकी सैलरी कितनी हो गई? 24,000 रुपये। तो यही एक, और उसकी सैलरी कितनी बढ़ के हुई है? 120%। ये 120% किसके बराबर होगा? 24,000 के, ठीक है। उसका पूर्व वेतन कितना था भैया? 100% था उसका पूर्व वेतन। निकालिए इसको, ठीक है। 100% क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 100 इंटू 24,000 अपॉन 120, ठीक है। जीरो से जीरो कट करिए, 12 गुना के 24, ऊपर कितना आएगा आपका? 200, इधर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब कि 20,000 रुपये उसकी सैलरी पहले थी। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक आयत की लंबाई 30% बढ़ाई जाती है तो और चौड़ाई 20% कमी की जाती है तो बताइए कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक एक फार्मूला है, ठीक है, परसेंटेज में, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इस फार्मूले को पहले समझ लीजिए। फार्मूला है ए प्लस बी, इफेक्टिव परसेंट का फार्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ये है किसका फार्मूला? इफेक्टिव परसेंट का फार्मूला है, ठीक है। थोड़ा सा ये फार्मूला आपको ध्यान रहेगा ना तो क्वेश्चन बड़े आसानी से लगेंगे आप। इफेक्टिव परसेंट, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या है? ए प्लस बी प्लस ए बी बटे के 100, ठीक है। बोला है आपको, अब बोला है आयत की लंबाई जो है 30% बढ़ाई जाती है और चौड़ाई जो है 20% कम की जाती है, तो क्षेत्रफल पे कितना प्रभाव पड़ेगा? आपको आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो है क्षेत्रफल, एक सेकंड, आयत का क्षेत्रफल जो है कितना होता है? लंबाई गुणे, यही होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि जो चीज बढ़ाया जाए, क्षेत्रफल परिवर्तन बोल रहा है कि परिवर्तन क्षेत्रफल में हो रहा है, लंबाई बढ़ाई जा रही है और चौड़ाई बढ़ाई जा रही है, ठीक है। आपको ध्यान ये देना है कि लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई जा रही है क्षेत्रफल में, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि स्क्वायर के फॉर्म में है, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये थोड़ा देखना पड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्क्वायर के फॉर्म में है। आपको आपने देखा कि नहीं भाई, यहाँ पे तो लंबाई और चौड़ाई स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 30% बढ़ाई जाती है, लंबाई बढ़ाई जा रही है कितना? 30%। और चौड़ाई कितना बढ़ाई जा रही है? 20% की कमी की जा रही है चौड़ाई में। चौड़ाई में 20% जो है, लंबाई 30% बढ़ाई जा रही है, चौड़ाई 30% कमी की जा रही है ना। तो आगे हम निकालते हैं। बोला क्षेत्रफल कितना प्रभाव पड़ेगा, बस इसको जो है क्या फार्मूले में पुट करिए। लंबाई 30% बढ़ाई जा रही है, इसलिए ये 30 हो गया। चौड़ाई 20% कम की जा रही है तो हम -20 करेंगे, क्यों? क्योंकि कम की जा रही है ना। लंबाई बढ़ाई जा रही है इसलिए +30 हो गया, चौड़ाई 20% कम की जा रही है तो -20 हो गया। फार्मूला हमने ए रख दिया, बी रख दिया। अब हमें क्या रखना है? ए बी रखना है। तो ए बी रखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? पहले हम साइन रखेंगे, साइन रखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, ए और
नज़दीक है ना, तभी तो ये भी होगा। तो प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, और 30 में 20 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 600 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, कितना आ गया, 30 में से 20 गया 10, 10 में से 6 गया, कितना आएगा 4। इसका मतलब कि 4% जो है, जो 4 आया, ये 4% क्या हो गया, ये 4% की वृद्धि हो गई है। इसके क्या, किसमें, क्षेत्र में। ठीक है, क्षेत्रफल में 4% की वृद्धि हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या को 10% कम किया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए, प्लस बी प्लस ए बी बटा, तो यही है ना फार्मूला। ठीक है, अब बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या कम करने के लिए कह रहा है और क्षेत्रफल बराबर। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कितना है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या देखना है, क्या कम कर रहा है, त्रिज्या कम कर रहा है ना, त्रिज्या कम कर रहा है। त्रिज्या मतलब रेडियस, रेडियस रेडियस आपने यहाँ पे देखा कि रेडियस किस फॉर्म में है, रेडियस जो है स्क्वायर के फॉर्म में होता है। वृत्त के क्षेत्रफल में रेडियस या त्रिज्या किस फॉर्म में होता है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो भैया स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये क्वेश्चन में इस बार आप इस मतलब कि ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, यही ध्यान देना है कि ऐसा ऐसा तो नहीं कि वो स्क्वायर के फॉर्म में है या क्यूब के फॉर्म में है। ठीक है, एक बार होगा तब तो हम बस फार्मूले में रखेंगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर के फॉर्म में है। इसका मतलब अगर 10% कम किया जा रहा है तो 10% एक बार कम नहीं होगा, 10% 2 बार कम होगा, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है। बात समझ में आ गई। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 10% कम किया जा रहा है मतलब -10, 10% एक बार और कम किया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है। 10% कम किया जा रहा है, ये 2 बार 10% कम होगा ना, -10 -10। अब आप क्या करना है, ए बी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया ना, ए बी। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 दहा में 100 बटे के 100, कट कट कर दिए, एक आ गया आपका यहाँ पे, और -10 और -10 इसको ऐड कर लिए, कितना आ गया, -20 आ गया, +1 +1 क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा। मतलब कि -19 का मतलब क्या हो गया, ये आपका 19% का जो है 19% घट जाएगा ना। त्रिज्या जो है 10% कम किया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना घटेगा, 90%। ये आपका आंसर हो गया ना। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। लिखा है सिलेंडर की त्रिज्या 15% बढ़ाई जाती है और उसकी ऊंचाई 20% घटाई जाती है ना, तब सिलेंडर के आयतन में कितने प्रतिशत का चेंज होगा, ये पूछ रहा है। हमारा फॉर्मूला है, पिछला क्वेश्चन कैसे किया था, ए प्लस बी बटे ए बी बटे 100, ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, इससे आपको करना है। अब बोला सिलेंडर की बात कर रहा है, सिलेंडर के बाद सिलेंडर कुछ इस फॉर्म में होगा, सिलेंडर है ये, इसका आयतन पे बोल रहा है क्या चेंज होगा, घटाने बढ़ाने पे। आयतन क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। अब अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला त्रिज्या बात 15% बढ़ाई जाती है, मतलब रेडियस जो है 15% बढ़ाई जाती है, और रेडियस किस फॉर्म में है, रेडियस आपका यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है, इसके फॉर्मूले में रेडियस जो है स्क्वायर के फॉर्म में है। तो 15% बढ़ाई जाएगी, तो 15% जो है कितनी बार बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा आपका, कितनी बार बढ़ेगा, 2 बार बढ़ेगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 230 बटे के 100। ये आपका हो गया 30, इसको ऐड किया, ये आपका हो गया 30, 225 बटे के 100 ऐड किया, बटे 100 किया, तो कितना हो जाएगा, 2.25। नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 प्लेस से पहले पॉइंट लग जाएगा, 2.25। तो ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया 32.25% आ गया। मतलब कि सिलेंडर की त्रिज्या अगर 15% बढ़ाई जाएगी तो क्षेत्रफल में, सॉरी आयतन में, सिलेंडर के आयतन में कितना चेंज आ जाएगा, 32.25% बढ़ जाएगा इसका आयतन। ठीक है, लेकिन अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में दिया है कि ऊंचाई भी इसकी 20% घटाई जाती है, ऊंचाई घटाई जा रही है। ठीक है, ऊंचाई 20% घटाई जा रही है, ऊंचाई 20% घटाई जा रही है, तो अभी कितना आया हमारा,
चेंज हुआ है 32.25%। अब ऊंचाई अगर घटाई जा रही है तो ऊंचाई घटा लेते हैं, माइनस हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसको हम जो है माइनस हो जाएगा 20 और प्लस माइनस माइनस होगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा, ये आ गया और एक जीरो बढ़ा दिया। और देखिए पॉइंट लगा है दो प्लेस पे, तो दो प्लेस पे हम पॉइंट लगा देंगे, ये आपका कट जाएगा। अब बटे के कितना आएगा, 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 32.25 में आपका 32.25 में 20 घटेगा, कितना आएगा, 12.25। ठीक है, माइनस 645 बटे के 100, 645 बटे के 100 कितना हो जाएगा, 6.45। 645 बटे 100 करेंगे, कितना आएगा, 6 645 बटे के 100 करेंगे, ये आपका माइनस में है। ठीक है, माइनस यहाँ पे है ना, माइनस 6.45, 6.45। ठीक, अब इसको जो है माइनस कर लीजिए, 5 में से 5 गया शून्य, या 8 बचेगा यहाँ पे 5, मतलब ये प्लस में आ रहा है ना, तो 5.8% का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा ना। 5.8% इसकी क्या होगा, आयतन जो है बढ़ेगी। त्रिज्या 15% यदि बढ़ाई जाती है, अगर त्रिज्या जो है 15% बढ़ाई जाती है तो दो बार बढ़ेगी, कितना हो जाएगा, 32.5% हो जाएगा। और उसके बाद ऊंचाई घटाई जाएगी, तो हमने माइनस कर दिया इस फार्मूले में रख के, इसी फार्मूले से किया जा रहा है सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 5.80 का इंक्रीमेंट, ये आपका आंसर हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।